क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराण सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। हर का नाम हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबार। अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लहिए, बस्त अगोचर पाई, काट दीपक रहा समाई। कह कबीर कह कबीर अब जाने, जब जाने तो मन माने, मन माने लोग ना पति जय, ना पति जय तो क्या कीजे। सागर सोई तरह, सागर सोई तरह, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, सागर सोई तरह, सागर सोई तरह। सागर सोई तरह, सागर सोई तरह, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, सागर सोई तरह, सागर सोई तरह।
सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी। प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। सेवक की राखी ये सागर सोई तरह। ये सागर सोई तरह जो हर गुण गाए। हाँ जो हर गुण गाए। जो हर गुण गाए ये सागर सोई तरह। अग्नि सागर ते काटिया प्रभ जल में बुझाई। अग्नि सागर ते काटिया प्रभ जल में बुझाई। अमृत नाम जल संचिया गुर पै सहाई। गुर पै सहाई ए सागर सोई तरह। ए सागर सोई तरह जो हर गुण गाए। जो हर गुण गाए। जो हर गुण गाए ए सागर सोई तरह। ए सागर सोई तरह। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया। काटी सिल्क भ्रम मोह की अपने प्रभु पाया। अपने प्रभु पाया ए सागर सोई तरह। ए सागर सोई तरह जो हर गुण गाए। हाँ जो हर गुण गाए। जो हर गुण गाए ए सागर सोई तरह। ए सागर सोई तरह।
मत कोई जानो अवर कछ, सब प्रभु के हाथ। मत कोई जानो अवर कछ, सब प्रभु के हाथ। सर्ब सुख नानक पाए, संग संतन साथ। संग संतन साथ, ए सागर सोई तरह, ए सागर सोई तरह। जो हर गुण गाए, हाँ जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, ए सागर सोई तरह, ए सागर सोई तरह। सुन सुन जीवे दास, तुम बाणी जन आखे। सुन सुन जीवे दास, तुम बाणी जन आखे। प्रगट पई सब लो में, सेवक की रखी। सेवक की रखी, ए सागर सोई तरह, ए सागर सोई तरह। जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, ये सागर सोई तरह। साध संगत के संग वसै, वड पागी पाए। साध संगत के संग वसै, वड पागी पाए। वड पागी पाए, ए सागर सोई तरह, ए सागर सोई तरह। जो हर गुण गाए, हाँ जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, ये सागर सोई तरह, ये सागर सोई तरह, ये सागर सोई तरह। वाहिगुरु जी। हे सागर सोई तरह, जो हर गुण गाए। साध संगत कह संग वसै, वड भागी पाए। ये पावन शब्द पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन साहिब जी का उच्चारण किया होया। गुरु जी मनुख नूं उपदेश करते हैं कि वही मनुख इस संसार सागर नूं, इस संसार सागर तो पार लगता है।
जो परमात्मा की सिफत सलाह दे गीत गाउंदा है, उसदे गुण गाउंदा है। गुरु जी कहंदे इह सागर सोई तरह जो हर गुण गाए। फिर कहंदे साध संगत कै संग वसै वड भागी पाए। जिहड़ा मनुख साध संगत करता है, साध का मतलब साधु सतगुर जी मिले तां पाइए गुणी निधान। गुरु साधु है। गुरु ग्रंथ साहिब साडे वास्ते साधु हैं। जे गुरु रूपी साधु मिल जाए तो ये समझो कि गुणों का खजाना मिल गया। साध संगत कै संग वसै वड भागी पाए। वो वड भागी है जिसनों गुरु की संगत मिली है, साध संगत मिली है। गुरु तेग बहादुर साहब भी यही कहते हैं कि वडभागी तह जन को जानो जो हर के गुण गाए। भाव कि प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह करने वाला, उसके गुण गाने वाला ही वडभागी है अते इस संसार सागर तो पार लंघ जाता है। पर उसदे लई मनुख नूं साधु दी भाव गुरु दी जरूरत है, क्योंकि गुरु जी कहंदे नानक बेड़ी सच की तरिए गुर विचार। जे संसार सागर नूं पार लगना है तां तैनूं बेड़ी दी जरूरत है, बोट दी जरूरत है। गुरु दी विचार, गुरु दी विजडम, गुरु दा उपदेश, इस दे द्वारा संसार सागर तो पार लंघिया जाता है। यही साडे वास्ते बेड़ी है, बोट है। गुरु जी कहंदे नानक बेड़ी सच की तरिए गुरु विचार। गुरु दी विचार द्वारा इस संसार सागर तो पार लंघिया जा सकता है। इसलिए राहु दी पंक्तियों में गुरु जी कह रहे हैं, कहंदे सुन सुन जीवै दास। तेरा दास, तेरा भगत सुनदा की है? तुम बाणी जन आखी। जेड़ी गुरु जी तुसी बाणी उच्चारण की है, प्रगट भई सब लोग ने सेवक की राखी। तेरे सेवक, तेरे दास गुरु दी बाणी सुन के अते अपनी जिंदगी विच उन्हां गुणां नूं इंप्लीमेंट करके अपनी जिंदगी विच उन्हां गुणां द्वारा ही अपनी जिंदगी नूं जींदे हन। गुरु दा यही उपदेश उन्हां दी जिंदगी रूपी संसार विच उन्हां दी इज्जत मान नूं बनाई रखदा है। गुरु ही मनुख नूं परमात्मा दे नाल जान पछाण कराउंदा है। गुरु जी ही उस रब दा रस्ता दसदे हैं कि परमात्मा की है। पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी का बचन आप जी ने श्रवण कई बार किया होना। गुरु जी कहते जह जह पेखों तै हजूर दूर कतों न जाई रव रहा सर्वत्र में मन सदा ध्याई। गुरु जी दसदे हैं कि साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। निकट का मतलब नेड़े, वेरी नियर, बहुत नजदीक है, नेड़ा है, दूर ना जानियो। डोंट थिंक समवेयर फार, डोंट थिंक आउटसाइड मी, मेरे तो बाहर है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच भगत रविदास जी बचन करते हैं, कहते कह रविदास हाथ पै नेरे। हाथ मीनस माई बॉडी, मेरे शरीर तो भी नेड़े है परमात्मा। जदों असी किसी चीज नूं रिलेटिवली कंपेयर करते हाँ तो सानू लगता है कि सब तो नजदीक जो है साडा शरीर है। गुरु जी सेज हाथ पै नेरे। किसी का सवाल सी
कि रब दिसदा क्यों नहीं, परमात्मा दिसदा क्यों नहीं, वाई कांट वी सी द गॉड। जवाब विच उसे नूं पुछया गया कि तुसी सब कुछ देख सकते हो, कैन यू सी एवरीथिंग? तो कहंदा कि यस आई कैन सी एवरीथिंग विच इज नियर टू मी। हाँ, मैं वो सब कुछ देख सकता हाँ जो मेरे नज़दीक है। पर तुसी तां कह रहे सी कि रब तुहाडे नेड़े है, इतना नेड़े है कि हाथ पै नेड़े, फिर मैनू वो नज़र क्यों नहीं आंदा? जे इहो जिहा सवाल, इहो जिहा क्वेश्चन तुहाडे मन विच भी पैदा हो रहा है तो ये ख्याल रखियो कि जो चीज ज्यादा नजदीक होंदी है कई बार वो नजर नहीं आती, वो भी नजर नहीं आती। हैव यू सी योर फेस, कि तुसी अपना चेहरा देख सकते हो? उसदे वास्ते तुहानू मिरर दी, शीशे की जरूरत पवेगी। जे तुहाडी अख विच कुछ पै जाए ताकि तुसी उसनू देख सकते हो? नहीं, उसनू देखने वास्ते भी यू नीड सम अदर पर्सन। तुहानू कोई होर बंदा चाहिदा होएगा कि मेरी अख विच की पै गया है, जरा देखी सी। ते इस भुलेखे विच भी ना रहो कि परमात्मा इन्हां फिजिकल अखां नाल देखण दा विशा है। इन्हां फिजिकल अखां नाल, शरीरिक अखां नाल परमात्मा देखण दा सब्जैक्ट ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल आइस दी भी एक लिमिट है, एक सीमा है। दीवार दे, कर्टन दे परले पासे, दूजे पासे कुछ दिखाई नहीं दिंदा, दूर भी कुछ दिखाई नहीं दिंदा। शहर विच, टाउन विच की हो रहा है, दूसरे शहर विच की हो रहा है, अखां नाल नहीं दिखाई दिंदा, दूर दा दिखाई नहीं दिंदा। पर जिहड़ा बहुत नजदीक है असी उसनों भी नहीं देख सकते। एंड इन फैक्ट व्हाट हैपन विद अस कि असी कई बार ये भी कहते हाँ कि मैं जदों अपनी अखां नाल देखांगा फिर विश्वास करांगा। कई सारिया चीज़ां जो असी इन्हां अखां नाल देख भी लेंदे हाँ, पर अंदर मन विच, माइंड विच उन्हां दी प्रोसैसिंग कुछ होर हो रही होंदी है। कई बार असी देखिया कुछ होर हुंदा है, पर मेरा माइंडसैट, मेरी सोच कुछ होर है, इसलिए मनु कुछ होर दिखाई दिंदा है। सो देयर आर टू पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, अते ग्राउंड ते उन्होंने एक नंबर लिखा है। एक पासे खड़े बंदे नू वो नंबर 6 नजर आता है, पर दूसरे पासे खड़े बंदे नू वही नंबर जो है 9 नजर आ रहा है, 9 नंबर नजर आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि तुसी किस डायरेक्शन तो देख रहे हो। जिस दे मन दे अंदर मैल है, गुरु जी कहते मन मैला, मन मैले सब कुछ मैला, उसका सब कुछ मैला हो जाता है। अखां भी मैलियां हो जांदियां हन, कान भी मैले हो जाते हैं, नॉट फिजिकली कि मेरी अखां तो बहुत साफ हैं, मैं तो इन्हां विच ड्रॉप्स पांदा हाँ, मेरे कन्नां विच ते वैक्स भी नहीं है, बहुत क्लीन रहिंदा हाँ मैं, चेहरा बड़ा साफ है। सतगुरु जी कहंदे सब कुछ मैला। जिस बंदे दा मन मैला है, जे उसके सामने कोई भैन भरा तुरे जाते होण तो उसका मन की प्रोसेस कर रहा है? समथिंग एल्स, वो कुछ उल्टा सोच रहा है। पर
जिस दा मन मैला नहीं, उसकी प्रोसैसिंग कुछ होर है। ये फिजिकल आइज सिर्फ लाइट नूं अंदर जान दिंदियां हन। जिन्होंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है वो जानते हैं कि वट एवर वी सी इज रिफ्लैक्टेड लाइट। जदों किसी चीज नूं टच करके छू के वो लाइट साडी अखां विच वापस जाती है, फिर ब्रेन जो है उसकी एक पिक्चर बनाता है। अंधेरे विच ये लाइट जो है अखां विच वापस नहीं जाती, इस वास्ते कुछ दिसदा नहीं। भगत रविदास जी कहते हैं, राज भुयंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मरम जनाया। इसका कारण की होया, हुण अंधेरे विच लाइट प्रॉपरली रिफ्लैक्ट होके मेरिया अखां विच नहीं आई, जिस करके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो गया। कन्फ्यूजन बन गया। उत्थे पई हुई रस्सी अंधेरे विच मैं उसनूं सप समझ लिया। आई टुक दैट एज अ स्नेक। गुरु जी कहते, माधवे क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। भ्रम, भुलेखा, डाउट किसनों कहते हैं? गुरु जी कहते, जैसा मानिए होए ना तैसा। जिसनों मैं सच मान के बैठा हाँ, मैं अपने मन विच जो पिक्चर बनाई है वो गलत है, वो झूठी है। हुण सच दी समझ किवें आए? गुरु नानक पातशाह कहंदे, नानक बेड़ी सच की तरिए गुर विचार। इस संसार सागर तो पार लंघण वास्ते एक बेड़ी दी, एक बोट दी जरूरत है, किश्ती दी जरूरत है। ये बेड़ी किसनों क्या है, किश्ती किसनों क्या है? गुरु नूं। गुरु बेड़ी है। गुरु जी ने नाल ही जवाब दिता है बाणी दे विच ही। गुरु जी कहंदे, गुर पे पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव। परमात्मा तक पहुंचण वास्ते गुरु ही पौड़ी है अते गुरु ही जहाज है। संसार एक समुंदर है ते कई बार बंदा सोचता है कि किहो जिहा समुंदर होएगा, शायद मरण तो बाद कोई समुंदर पार करना है। पर वो समुंदर केड़ा है? समुंदर किस चीज नूं क्या है? ये समुंदर है चिंता दा, डर दा, फिकर दा, लालच दा। इसे जिंदगी दे विच, इस जिंदगी दे विच, इस समुंदर दे विच लहरां भी हन, अप्स एंड डाउन्स हन। इस विच बहुत सारे जीव जंत भी रहिंदे हन, प्रॉब्लम्स भी हन, झूठ है, ईर्खा है, नफरत है, जिन्हां विच मैं डूब जांदा हां। मेरा अपना एक संसार है, मेरे अपने जो विचार हन। हर मनुख दे अपने कोई विचार होंदे हन, उसदा संसार है, उसदे थॉट्स ही उसदा वर्ल्ड है, उसदे संसार है। जदों साडा जन्म होया, ये शरीर सानू मिलिया, ये शरीर जन्म तो ही साडे नाल है। फिर थॉट्स शुरू हो गए, साडा माइंड, साडा मन इस बॉडी और माइंड में मिलके एक सैपरेट आइडेंटिटी जो है क्रिएट कर दी। ईगो की दीवार खड़ी हो गई, जिसनों गुरु जी कहते हैं, लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। हुण होया कि ये जो साडी सैपरेट आइडेंटिटी है, जो साडी ईगो है कि मैं भी कुछ हाँ, मैं भी एग्जिस्ट करदा हाँ, ये आइडेंटिटी विचों, ईगो विचों
ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਫਰਟ हैप्पीनेस लैण वास्ते बंदा जतन करता है, एफर्ट करता है। हुण बंदे नूं ये तां पता नहीं लगा कि सुख मिलना कित्थों है, इसकी समझ नहीं आई, पर करदा की है, वी गैदर्ड रिलेशनशिप, वी गैदर्ड मनी एंड ऑल दोज थिंग्स टू बी हैप्पी। बंदा दौलत पैसा क्यों इकट्ठा करता है, किस वास्ते? सुखी रहने वास्ते। कोई दुखी रहने वास्ते ये सब इकट्ठा नहीं करता, किसी नूं दोस्त मित्र रिश्तेदार इस वास्ते नहीं बनाता कि मैं दुखी रहना है। सुखी होने वास्ते रिश्ता बनाता है, रिलेशन बनाता है। कोई जदों कोई दुखी करन लग पवे दूसरा बंदा, कोई रिलेशन विच कोई भी है, चाहे दोस्त है, मित्र है, भरा है, भैन है, ज्यादा इरीटेट करन लग जाए, एक लिमिट तो बाद असी उसनों भी सत श्री अकाल बुला दिंदे हां, फतेह बुला दिंदे हां कि भाई हुण ये रिश्ता खत्म ही समझ, साडे विचार नहीं मिलते, तू कुछ होर सोचदा है, मैं कुछ होर सोचदा हाँ। बंदा सुख वास्ते रिलेशन बनाता है, जदों खुशी ना मिल रही होवे फिर ब्लड रिलेशन भी जो हैं वो भी दूर हो जाते हैं। बंदे ने सुख वास्ते ही पैसा इकट्ठा किया, इत्थे तक कि पढ़ाई भी सुख वास्ते करता है। यूनिवर्सिटी या वड्डे वड्डे जो इंस्टीट्यूशनस हैं, बंदा उत्थे इसलिए नहीं जाता कि मैं एजुकेशन हासिल करनी है, बल्कि वो चाहता है कि इस डिग्री तो बाद आई वांट टू बिकम दिस। वो अपना जो कैरियर है वो सिक्योर करना चाहता है, ज्ञान लैण वास्ते नहीं जाता, नॉट टू गैट एजुकेटेड। धार्मिक फील्ड विच भी साडा यही हाल होया। असी सोचा कि इतने पाठ करांगे तो ये सुख मिल जाएगा, परमात्मा खुश हो जाएगा, गुरु जी खुश हो जाएंगे, पर ये भुल ही गया कि पाठ करके मैं ज्ञान लेना है, एजुकेशन लेनी है, विजडम लेनी है, मैं अपने आप को सोना बनाना है, अपनी जिंदगी को सोना बनाना है। जे ये सोचता तो फिर गल बन जानी सी, क्योंकि गुरु जी ने क्या है, कहते आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, जे तू मेरा बन जाए, सब जग तेरा होए। सारा कुछ ही मिल जाना सी, रब भी मिल जाना सी, सुख भी मिल जाना सी। गुरु प्यारिओ, ये याद रखना कि लर्निंग दी जो साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है वो ये है कि लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। जदों बिहेवियर विच चेंज ना आवे उसनू लर्निंग नहीं कहते, क्योंकि वो कुछ सीखिया ही नहीं, बदलिया ही नहीं, चेंज ही नहीं होया। नानक बेड़ी सच की तरिए गुर विचार। गुरु नानक साहब कहते कि ये संसार एक भयानक तलाब की तरह है, तृष्णा की अग का पानी इस विच भरिया है। असी रोज पढ़ते हाँ रहरास विच, तित सरवरड़े पहले निवासा, पानी पावक तिने किया। इस विच मोह दा चिकड़ है, पंक जुमोह, ये मेरा घर है, ये मेरे धियां पुत्र हैं, इन्हां वास्ते ही ते मैं कर रहा हाँ, किस वास्ते करदा हाँ, मोह है। गुरु जी कहते पंक जुमोह पग नहीं चलै, हम देखा
तैं डूबियले। डिजायर्स दी लहरां हन, तिशना दी लहरां दे विच बंदा जो है डुब जाता है। फिर होया कि गुरु जी कहते मन एक न चेतस मूड़ मना। गुरु की सिक्ख्या भुल गई जिस करके हर बिसरत तेरे गुण गलिया। तेरी जिंदगी दे विचों गुण खत्म हो गए, क्वालिटीज वैनिश हो गई, खत्म हो गई। आओ ये शब्द पढ़ के अगे दी विचार करते हैं कि हर बिसरत तेरे गुण गलिया। मन एक ना चेतस मूड़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुण गलिया तेरे गुण गलिया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुण गलिया तेरे गुण गलिया। हर बिसरत 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 तेरे गुण गलिया। गुण गलिया तेरे गुण गलिया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। मन एक न चेतस मूड़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। तित सरवरड़े पहले निवासा। पानी पावक तिन है किया। पानी पावक तिन है किया। पंकजुओं पग नहीं चाले। पंकजुओं पग नहीं चाले। हम देखाते डूबियले। हम देखाते हैं डूबियले। हम देखाते हैं डूबियले। हम देखाते हैं डूबियले। गुण गलिया तेरे गुण गलिया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुण गलिया तेरे गुण गलिया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ना हो जती सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगधा जन्म भया। मूर्ख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा। प्रणवत
शरणा जिन तू नाही विसरिया, जिन तू नाही विसरिया, जिन तू नहीं विसरिया, जिन तू नहीं विसरिया। गुण गलिया तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, गुण गलिया तेरे गुण गलिया, हर बिसरत 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 तेरे गुण गलिया। गुरु जी कहते माया मदमाता होछी बाता, मिलन न जाई भरम तड़ा। माया मदमाता, इसने भरम दा धड़ा कीता है। भरम भुलेखे डाउट दी साइड खड़ा है। इस धड़े में इसने अपना ग्रुप बना लिया है। हुण भरम की है, डाउट की है। शायद इत्थे दीवा जला के मेरा कुछ बन जाएगा, रब खुश हो जाएगा, कि शायद हाथ उत्ते धागा तवीत बन के मेरियां मुश्किलां जो हैं वो हल हो जाणगियां। शायद किसी धार्मिक स्थान ते इशनान करके नहा के उत्थे प्रसाद करा के मेरे किते हुए पाप जिहड़े हन वो धुल जाणगे, खत्म हो जाणगे, बख्शे जाणगे। ये भरम है, ये भुलेखा है। इसने गुरु की साइड नहीं ली, गुरु का धड़ा नहीं किया। असी गुरु वाला धड़ा प्रवान ही नहीं किया। गुरु जी कहते हैं किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। हुण ब्याह शादियों के समय मैं सोचा कि अपने रिश्तेदारों को खुश करा। मैं शराब लियांदी, दोस्त मित्रां रिश्तेदारां नूं पियाई, फिर अपने आप को जस्टिफाई भी किया कि भी समाज विच रहना है, कम्यूनिटी विच रहना है, तो ये सब तो करना ही पवेगा ना। उन्हां दी साइड लै ली, रिश्तेदारां दी साइड लै ली, उन्हां दे धड़े वाल हो गया, गुरु दा धड़ा छड़ दिता। गुरु जी कहंदे मिलन न जाई भरम धड़ा। इसलिए परमात्मा नाल मिलाप नहीं हो रहा, जिंदगी दे विच खुशियां नहीं आ रही, क्योंकि भरम दा धड़ा किता है। मिलन न जाई भरम धड़ा। भरम की है? आई नो एवरीथिंग, मनु सब पता है, पर यह झूठ है। फिर सच की है? सच ये है कि आई शुड बेटर माई सेल्फ, मैं अपने आप को बेहतर बनाना है। एक अनजान बंदे वास्ते जिसनों म्यूजिक की समझ नहीं, उसके वास्ते बांसुरी जो है वो पाइप ही है, एक बांस है केवल। पर जो इस बांसुरी को बजाना जानता है वो इस पाइप दे विचों मेलोडी कढ़ लैंदा है, संगीत कढ़ लैंदा है। बस इस जिंदगी रूपी बांसुरी विचों सानू सुर कढ़ने नहीं आ रहे।
जिस करके जिंदगी जो है बेसुरी हो गई है। जिंदगी नूं ट्यून करना नहीं आ रहा, बैलेंस करना नहीं आ रहा, सब कुछ जो है इम्बैलेंस है, सब कुछ इम्बैलेंस हो गया है। तुसी कई बार सुनिया होना, लोग कहते हैं कि नचण वास्ते भी 2 पैग अंदर जाने चाहिए हैं। इसनों झूठी खुशी चाहिए है। हुण ये अंदरों इतना इम्बैलेंस है कि ये खुश भी नहीं हो पा रहा। खुश होने वास्ते भी इसनों नशे की जरूरत है। फिर यही नशा जो है इसका रोग बन जाता है, एडिक्शन हो जाती है। इसे तरह धर्म की दुनिया में भी असी एडिक्टेड हाँ, वी आर एडिक्टेड टू डाउट, एडिक्टेड टू भरम भुलेखियां दे आदि हो गए हाँ। इस गल नूं हुण ध्यान नाल सुणना कि असी भरम दा धड़ा क्यों कीता होया है। एडिकेटेड टू डाउट असी क्यों हो गए हाँ, उसका कारण है क्योंकि मन नूं शॉर्टकट चाहिए हैं, छोटा रास्ता चाहिए है, जल्दी तो जल्दी। किसी ने दसिया कि इस तरह करी ते ये हो जाएगा, वो होया कि नहीं होया, पर मन विच माइंड दे विच एक बिलीफ सिस्टम बन गया। बिलीफ सिस्टम की हुंदा है? मोस्टली बिलीफ उसनों कहते हैं जिसनों असी जानते नहीं। वी नॉट नो, वी नॉट अंडरस्टैंड, बट वी बिलीव कि हाँ है, इस तरह होंदा है। हुण जे कोई पुछ लवे सानू कि रब देखिया किसी ने, साडा जवाब यही हुंदा है कि वी बिलीव इन गॉड। असी बिलीव करते हाँ कि रब हैगा, पर देखना तो दूर की गल है। असी तो उसनू अंडरस्टैंड करन दी भी कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की। गुरु नानक साहब कहते हैं, सुन वड्डा आखें सब कोई, सुन सुन के ही असी कही गए कि वह बड़ा वड्डा है। असी बाणी पढ़ के भी एजुकेशन नहीं लै सके। जिवें एक स्कूल दे विच एक बच्चा किसी परपस वास्ते गया, +2 करनी है, MBBS करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा पैसा बनता है। डॉक्टर इंजीनियर नूं बड़े अमीर होंदे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि असी ये सब करना नहीं है, पर साडी सोच की है, पिछे मोटिव की है। सिर्फ पैसा कमाना कि असी एजुकेटेड होए, असी एडिक्टेड तो नहीं हो गए। मैं देखता हाँ कि एक अनपढ़ बंदा भी, शराबी बंदा भी मूर्तियां अगे हाथ जोड़ के खड़ा है, फोटोआं तस्वीरां अगे हाथ जोड़ के खड़ा है, दीवे जगा रहा है, अगरबत्तियां जगा रहा है। पर एक पढ़िया लिखिया डॉक्टर इंजीनियर भी, वो भी वही कुछ कर रहा है, कोई फर्क नहीं पिया। मूर्तियां अगे वो भी हाथ जोड़ के खड़ा है, वो भी जोतां जगा रहा है, धागे तवीत नगां वालियां गुठियां तक हाथां विच पाए फिरदा है। शायद मेरियां मुश्किलां ये नग जिहड़े हन वो खत्म कर देणगे, ये पावांगा तो ये हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, मेरा बिजनेस वध जाएगा, ऊपर वो हो जाएगा। गुरु जी कहंदे, माया मद माता होछी बाता, मिलन न जाई परम तड़ा। होछियां गल्लां करदा है, होछियां मतलब बड़ी लो लेवल दी गल्लां करदा है कि जदों रब खुश होंदा है तां ये कुछ कर दिंदा है, जे किधरे रब नाराज हो जाए तां बड़ा माड़ा करदा है। रब दा भाणा वरत गया, रब ने कहर कर दिता। ये साडी शब्दावली है, वोकैबलरी है, जिस विच
शिकायतां भरियां हन, कंप्लेन्स हन दुनिया भर दियां, क्योंकि मेरी विश पूरी नहीं हुई। जिस तरह मैं प्लान किया सी वो फेल हो गया। दैट्स वाई हुण रब माड़ा हो गया। ये साडी आदत है, असी अपने फेलियर नूं एक्सैप्ट नहीं करते, हमेशा किसी दूसरे नूं ब्लेम करते हाँ। जे कोई ना मिले फिर परमात्मा तो है ही है। ये कभी नहीं सोचा कि आई हैव टू डू माई एफर्ट्स, मैं अपने आप नूं इंप्रूव करना है। माया मदमाता होछी बाता मिलन न जाई भरम धड़ा। गुरु जी कहते कहो नानक गुर बिन नहीं सूझै, हर साजन सब के निकट खड़ा। गुरु तो बिना ये समझ नहीं आती कि वो परमात्मा सारियां दे कोल खड़ा है, वो मेरे नाल है, मेरे एक्शनस नूं देख रहा है। इसलिए मैनूं किसी होर तो डरन की लोड़ नहीं। ये विश्वास होना चाहिए है कि जिसदा साहिब डाडा होए तिसनूं मार ना सके कोई। साहिब मीनस मालक, वो सारियां विच है ते सारियां दा है। वो परमात्मा वड्डा है, स्ट्रांग है। आओ ये शब्द भी पढ़ लीए, फिर अगे विचार करांगे। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनूं मार न सके कोई। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनूं मार न सके कोई। साहिब की सेवक रहे शरनाई, आपे बख्शे दे वड्डियाई। तिस ते ऊपर नाही कोई, कौन डरे किसका होए। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनूं मार न सके कोई। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनूं मार न सके कोई। गुरमति शांत वसै शरीर, शब्द चीन फिर लगे न पीर। आवे न जाए ना दुख पाए, ना मेरा ते सहज समाए। नानक गुरमुख वेखे हदूर, मेरा प्रभु सत रहा भरपूर। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनूं
मार न सके कोई, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनू मार न सके कोई, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनू मार न सके कोई। साहिब की सेवक रहे शरनाई, आपे बख्शाए दे वड्डियाई, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनू मार न सके कोई, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनू मार न सके कोई, तिसनू मार न सके कोई, तिसनू मार न सके कोई। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनू मार ना सके कोई। ही इज वेरी पावरफुल, पर है सारियां दा, मेरे कल्ले दा नहीं। हुण कोई ये सोचे कि कोई मैनू हुण मार नहीं सकता, क्योंकि मैं कई बार ये शब्द पढ़िया है, रिपीटेशन किया है, इसका जाप किया है, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनू मार ना सके कोई। इट मीन्स नॉट फिजिकली, तिसनू मार ना सके कोई। इट मीन्स है विकार और लालच जेड़ा अंदर बैठा है, वो मार नहीं सकता। हुण कईयां नू झूठ अंदरों मार दिंदा है, उन्हां दी जमीर कॉन्शियस मर जाती है। गुरु जी कहंदे लालच झूठ विकार मोह या संपै मोह माही, ग्रीड falsehood, corruption and emotional attachment, these are what they collected within their mind। मनमुख बंदे ने अपनी जिंदगी दे विच यही सब इकट्ठा किया है। पढ़दा की है, पर का बुरा न रखो चेत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। ये पढ़न वाला बंदा किसी ने आके कान विच ये दस दिता, फलाने बंदे ने तेरे बारे अज ये गल कीती है, तां एकदम मूँह दे विचों गुस्से विच कहंदा है, रब करे उहदी लत्त टुट जाए, फिर मैनू चैन आएगा। हुण की ये सोच के इसनू चैन आ जाएगा। हुण पढ़ते रहा सी कि पर का बुरा ना रखो चेत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। की किसी का बुरा सोचना भी अपने माइंड विचों, अपने चित विचों कढ़ दे। तेरियां इहो जिहियां होछियां गल्लां रब नहीं सुनदा। गुरु जी कहंदे ना हो मरै ना ठगे जाए। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੱਗੇ नहीं जाते ਉਹ मनुख। These temptations are cheating us, killing us from inside। अंदरों लालच मार रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ विकार ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ मार नहीं सकते। इस वास्ते गुरु जी कहते हैं जिसदा साहिब डाडा होए। जिसने गुरु की सिक्ख्या लै ली, गुरु की विचार लै ली, गुरु की विजडम लै ली, फिर हुंदा की है, कहते तिसनों मार ना सके कोई। क्योंकि हुणे अंदरों रब्बी गुणों नाल सीता गया है, एकमिक हो गया है। जो असीं जपजी साहिब दे विच पढ़दे हां, तिथे सीतो सीता महिमा माही।
उसका मतलब कई बार असीं कुछ होर कढ़ लेंदे हाँ, कदी होर दिन विचार होएगी तो वो गल करांगे। पर उत्थे लिखिया है तिथे सीतो सीता महिमा माए। इसनों हुण बंदे नूं कर्म खंडित की अवस्था जो है वो मिल गई है। इसने गुरु के बचनों नूं अमली रूप देना शुरू कर दिता है। हुण इंप्लीमेंट वाली स्टेज ते पहुंच गया है। ऐसे मनुख की क्वालिटीज जो हैं डिस्क्राइब नहीं कीतियां जा सकदियां। फिर गुरु जी कहंदे तां कै रूप ना कथनी जाए, जिसनों भगत नामदेव जी कहते हैं कि रांगन रांगों मैं रंगिया गया हाँ उस रब्बी गुणों दे विच। सीवन सीवों अपने आप को सी लिया है रब्बी गुणों दे नाल। जो गुरु नानक साहब कह रहे हैं तिथे सीतो सीता सिलिया गया, एक दूसरे नाल एक मिक हो गया। तिथे सीतो सीता महिमा माए, रब दी महिमा दे विच। ते भगत नामदेव जी भी कह रहे हैं रांगन रांगू सीवन सीवों राम नाम बिन घरी ना जीवों। एक पल वास्ते भी मैं हुण उस तो विछड़दा नहीं, उस तो दूर नहीं हुंदा। मैं फिर उसे गल ते आवां जो परमात्मा निकट खलोएड़ा है। कह रविदास हाथ पै नेड़े है, हाथ तो भी नेड़े है, फिर मैं उसनों क्यों नहीं मिल पा रहा। क्योंकि मिलन में जाई भरम धड़ा। मैं डाउट्स भरम भुलेखियां दा धड़ा किया है, उन्हां दी साइड ते खड़ा हो गया हाँ। किसी ने दसिया कि साडे बाबा जी ने फलानी जगह जाके बड़ा तप किया, सिमरन किया, फिर उन्होंने रब दे दर्शन हो गए। असी मान लिया, असी बिलीव कर लिया, असी उस थां नूं जाके मत्थे टेकने शुरू कर दिते, आलीशान बिल्डिंगां बना दित्तियां उत्थे, ते उस बाबा जी दे बैंक बैलेंस भी बना दिते। पर रब नूं जाणिया नहीं। सानू रब उत्थे भी नहीं मिलिया, किसी डेरे ते नहीं जाके मिलिया। फर्ज करो जे कोई सानू साडे बच्चे या बच्ची बारे कोई रिश्ता दसदा है कि असी उन्होंने बिना जान पछाण दे रिश्ता कर लवांगे। पहले खोज खबर लवांगे, इंक्वायरी करांगे, पता ते लगे कौन हन, की करते हैं। फिर पूरी तरह सैटिस्फाइड होने तो बाद ही रिश्ता किया जाता है। भगत कबीर जी भी यही कहते हैं कि मैं भी मनना नहीं सी, पर पहला मैं उसनू जानिया है। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। जदों जानोगे तो मन जिहड़ा है मन जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब की सिक्ख्या जानन वास्ते है, सिर्फ मत्था टेकन वास्ते, परिक्रमा करने वास्ते या रुमाले चढ़ाने वास्ते नहीं है। इसनों जानन तो सिवा बाकी सारा कुछ जो है भरम धड़ा है। मिलन न जाई भरम धड़ा। होर जितने भी कर्म कांड असी करते हाँ सब भरम धड़ा है। जे गुरु दे शब्द नूं नहीं जानिया, गुरु दी सिक्ख्या नूं नहीं जानिया, गुरु दे शब्द नूं गुरु कह की रहे हैं, सानू एजुकेट की करना चाहते हैं, जे ये नहीं जानिया बाहरों जितने मर्जी कर्म कांड करी जाइए सब भरम धड़ा हैं। मिलन न जाई भरम धड़ा। गुरु जी कहते पाठ पढ़ियो, हर वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटकियो, अधिक अहम बंद बादे प्यारे, इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेकां। बहुत सारे कर्म कर ले, फिर की होया कहंदे हार भरियो। हुण हार गया हाँ, हार भरियो स्वामी के द्वारे, तेरी शरण विच आ गया हाँ। शरण दे विच आउण दा मतलब है कि हुण मैं समझण वाल ध्यान दिता है। शरण विच आउण दा मतलब है जो गुर कहे सोई भल मानो। फिर की होएगा, हर हर कथा निराली। तेरी जिंदगी की कथा जो है, स्टोरी जो है निराली हो जाएगी। ते ये परम ही गुरु दे नालों, परमात्मा दे नालों
मिलन के रस्ते विच रुकावट है, यही ऑब्स्ट्रक्शनस हैं। कहो नानक गुर बिन नहीं सूझै, गुरु तो बिना समझ नहीं आती। हर साजन सब के निकट खड़ा, गुरु तो बिना ये सोझी नहीं आती। विदाउट गुरु वी कांट अंडरस्टैंड कि वो सारियां दे नेड़े खड़ा है, सारियां दे कोल है। गुरु अर्जन साहिब जी कहते हैं, करम धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लुटै। जितने भी कर्म धर्म के नां ते जितने पखंड करदा है ना, ये रस्ते विच ही लुटे जाते हैं। पुजारी लाना लुट लंदा है, साडे वर्गे पुजारी जिहड़े हैं वो लुट लंदे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, बंदे नूं गलत रस्ता दसदे हैं। उसका दुख का कारण जो है गुरु की सिक्ख्या नहीं दिंदे, पर होर कहते हैं कि इन्ने पाठ कर लवो, जे तुसीं नहीं कर सकते असीं कर देवांगे, इतने पैसे लगणगे। जे सही सिक्ख्या दिंदा है फिर ते गुरु का वजीर कहलाण का हकदार है। जे गलत रस्ता दस रहा है फिर ते पुजारी ही होया। पुजारी का मतलब ये नहीं कि पंडित नूं क्या है, मौलवी नूं क्या है। साडे वर्गे ज्ञानी भी उसे ही लिस्ट विच आंदे हन। ते गुरु जी कहंदे, करम धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लुटै। जम लुट लंदे हन। निर्माण कीर्तन गावो करते का। जम कौन हैं? साडे वर्गे बंदे जिहड़ा गलत रस्ता दसदे हन। निर्माण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छुटै। एक पल भी छुट सकदा है तू, तेरी प्रॉब्लम्स हल हो सकदियां हन। किस तरह होणगियां? राहो दी पंक्ति विच गुरु जी कहंदे हन, संतो सागर पार उतरिए। जो अज दा सबजैक्ट सी, ये सागर सोई तर। कौन तरेगा? जो हर गुण गाए, जो उसके गुण गाएगा। ते गुरु जी इस शब्द विच भी कह रहे हैं, संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का। कंडीशन है कि गुरु के बचनों को कमाना पवेगा। केवल म्यूजिक नाल सुनन नाल, ढोलकियां वाजे नाल, तबले नाल, गाण नाल असीं कहीं आनंद आ गया बड़ा, कुछ पल दी समय का ही आनंद है, खुशी है, फिर जिंदगी विच ओही दौड़ भज है। पर जे गुरु के शब्द नूं समझ लिया, गुरु की सिक्ख्या नूं समझ लिया, हमेशा वास्ते आनंद बन जाएगा। कदों बनेगा? जे का मतलब कंडीशन लगा दी, जे को बचन कमावे संतन का। गुरु का शब्द, गुरु का बचन कमाएगा, सो गुर प्रसादी तरिए। गुरु की कृपा नाल तो इस संसार सागर तो तर जाएगा। गुरु जी कहते हैं, पखंड केड़े कर रहा है बंदा? कोट तीरथ मज्जन इशनाना, इस कल में मैल भरी जाए। धार्मिक स्थानों ते जाके इशनान कर रहा है, प्रसाद कर रहा है, होर कर्म कांड कर रहा है, पर गुरु के बचनों नूं नहीं कमा रहा। फिर कहते, साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजै। जो उसके गुण गांदा है, बचनों नूं कमा रहा है, उसकी जिंदगी जो है निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। फिर अगले पंक्ति विच गुरु जी कहते हैं, वेद कतेव सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त ना होई। तेरा छुटकारा नहीं होना वेदां किताबां नूं पढ़ के, भाव धार्मिक पुस्तकां नूं पढ़ के, चाहे किसी भी धर्म दियां हन। इन्हों केवल पढ़न नाल तेरा छुटकारा नहीं होना। छुटकारा तां होना है जे इन्हां बचनां नूं मन्नेगा। एक अखर जो गुरमुख जापै। गुरु दे वल मुंह करके, गुरु की सिक्ख्या नूं मन के, जे एक शब्द नूं भी, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म नाम, जन्म मरण कटिया जाएगा। फिर एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। जिंदगी सोहनी बन जाएगी। ये उपदेश गुरु जी का किस वास्ते है? गुरु जी कहते सारियां वास्ते है। कोई ये ना समझे कि सिर्फ सिख वास्ते, पग बनने वाले वास्ते है। सारी दुनिया वास्ते, इंसानियत वास्ते गुरु का उपदेश है। कहते खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य
उपदेश चौं वर्णा को साझा, सारियां वास्ते साझा उपदेश है। पर गुरमुख नाम जपै उधरै सो कलमे, जिहड़ा भी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ समझ के मन के अपनी जिंदगी विच इंप्लीमेंट कर लेगा इस संसार दे विच, कलमे का मतलब अपनी जिंदगी दे विच इस संसार दे विच घट घट नानक मांझा हर जगह उसनू परमात्मा दे रब दे दर्शन हो जाणगे, जिसनों भगत नामदेव जी कहते हैं ईबै बीठल उबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणमय, पूर्व हो तू सर्व नहीं। सो आओ ये शब्द पढ़ के उपरंत समाप्ति करांगे जी। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए, सो गुरु प्रसादी तरिए। संतो सागर पारे उतरिए, संतो सागर पारे उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए, सो गुरु प्रसादी तरिए। कर्म तरम पाखंड जो दिसै, तिन जम जगति लूटै। कर्म तरम पाखंड जो दिसै, तिन जम जगति लूटै। निर्वाण कीर्तन गवो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। निर्वाण कीर्तन गवो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए, सो गुरु प्रसादी तरिए। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए, सो गुरु प्रसादी तरिए। कोट तीरथ मज्जन स्नाना, इस कल में मैल परी जय। कोट तीरथ मज्जन स्नाना, इस कल में मैल परी जय। साध संग जो हरि गुण गावे,
सो निर्मल कर लीजै। साध संग जो हरि गुण गावे, सो निर्मल कर लीजै। जेको बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी करिए, सो गुरु प्रसादी करिए। संतो सागर पारे उतरिए, संतो सागर पारे उतरिए। जेको बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी करिए। वेद कटेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त न होई। वेद कटेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। एक अखर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। जेको बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी करिए, सो गुरु प्रसादी करिए। जेको बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी करिए, सो गुरु प्रसादी करिए। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश, चौवरना को सांझा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश, चौवरना को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल में, कट कट नानक मांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल में, कट कट नानक मांझा। जेको बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी करिए, सो गुरु प्रसादी करिए। संतो सागर पारे उतरिए, संतो सागर पारे उतरिए। जेको बचन कमावे संतन का,
सगुर प्रसादी तरिए सगुर प्रसादी तरिए सगुर प्रसादी तरिए। वाहिगुरु जी सतगुरु जी कृपा करन, सारिਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ।